स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हम वीडियो के माध्यम से करवा चौथ के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो लगभग सभी लोगों को ज्ञात है कि करवा चौथ का व्रत जो है सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शास्त्र की बात करें तो ये करवा चौथ का व्रत वास्तव में भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म माना जाता है और उन्हीं को ये व्रत समर्पित है। और उनके साथ साथ में पूरे शिव परिवार को, माता पार्वती सहित भगवान शंकर को ये व्रत समर्पित होता है। तो विषय ये है कि जिस तरह से सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, उसी तरह से अगर कुंवारी कन्याओं के द्वारा इस व्रत को किया जाता है तो उनको मनिच्छित वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई भी करता है, पुरुष वर्ग भी करता है, तो खास करके उसके कार्यों में आ रहे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार 13 अक्टूबर को इसका संयोग है और इस बार का करवा चौथ जो है 5 शुभ संयोगों के साथ में पड़ रहा है, जिसमें बुधादित्य योग, सर्वार सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण योग और इसके अलावा बृहस्पति और बुध अपनी अपनी राशियों में संचार करेंगे, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में संचरण करेगा। तो ये 5 तरह के जो ज्योतिषीय घटना है, ये शुभ संयोग हैं। इस बार का करवा चौथ बहुत ही खास होगा और जो भी महिलाएं या कुंवारी कन्या इस व्रत को करेगी उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अब बात ये होती है कि करवा चौथ का व्रत जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और इसमें क्या करना चाहिए, उसका मुहूर्त क्या है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। अंत तक आप वीडियो देखें। वैसे तो ये कहा गया है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ के व्रत का आदेश किया था। और इसके बाद में महाभारत काल में जब द्रौपदी पे संकट आया, पांडवों पे जब संकट आया, तो कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को परामर्श दिया कि आप करवा चौथ का व्रत करें, इससे आपको शत्रु पक्ष पर विजय की प्राप्ति हो। और द्रौपदी ने इस व्रत को किया तो कौरवों पर विजय प्राप्त हुई। तो ये परंपरा वहाँ से चली आ रही है। तो केवल सुख और सौभाग्य की प्राप्ति न हो करके करवा चौथ का व्रत जो है अपने आप में बहुत सारे गुण लिए हुए है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं, शत्रु की बाधा है तो शत्रु समाप्त हो जाते हैं, किसी को आर्थिक कमी है तो वो दूर हो जाती है। अगर वो करवा चौथ के व्रत के दिन अगर कोई भी व्यक्ति व्रत करके भगवान गणेश की विधिवत पूजा करता है, उनके स्तोत्रों का पाठ करता है, तो उसे आर्थिक तंगी भी समाप्त हो जाती है। इस बार 13 तारीख की जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, 13 तारीख को पूर्वाह्न लगभग 11:20 से लेकर के और 12:05 के मध्य का होगा। ये अभिजीत मुहूर्त होगा। इस दौरान पूजा करना उत्तम रहेगा। इसके अलावा अपराह्न काल में लगभग 4:05 से
और 5:50 के मध्य में पूजा का अच्छा मुहूर्त है। इस दौरान अमृत की चौघड़ियाँ रहेगी, तो शुभ मुहूर्त में पूजा करने से लाभ अवश्य होता है, तो इसलिए मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और सबसे खास बात ये है कि जो चंद्रोदय का समय होता है, क्योंकि पूरे दिन माताएं बहनें निर्जल व्रत रखती हैं, तो उनको बड़ी प्रतीक्षा होती है कि चंद्रोदय किस समय होगा, और चंद्रोदय होने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उनकी पूजा करके तब व्रत का पारायण किया जाता है, तब व्रत खोला जाता है। इस बार जो चंद्रमा के उदय का समय है स्थानीय समय अनुसार रात्रि 8:05 के बाद का है। उसके बाद ही पूजन किया जाएगा और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को जहाँ कई तरह के पूजा पाठ का विधान बताया गया है, भगवान श्री गणेश की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। वैसे तो पूरे शिव परिवार की पूजा करने का विधान है, चंद्रमा की पूजा करने का विधान है, लेकिन गणेश जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ साथ ही कुछ नियम भी ऐसे हैं जो बताए गए हैं कि व्रती महिलाओं को ये नियम अपनाने चाहिए। पहला नियम ये है कि सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल कम मिलता है और असंतुष्टि आती है। दूसरा नियम ये है कि काले और सफ़ेद वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। काले और सफ़ेद वस्त्रों का परित्याग करना चाहिए। तीसरा, घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं करना चाहिए। और चौथा, पति से वाद विवाद, बहस इत्यादि नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात होती भी है तो उसे धैर्य रखना चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ताकि वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। और पांचवा जो सबसे खास चीज़ है कि इस दिन सुई धागा यानी सिलाई आदि के कार्य से बचना चाहिए। तो अगर ये पांचों नियम पालन किए जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है, और अगर ये नियम नहीं पालन किए जाते हैं तो इस व्रत से मिलने वाले फल में कमी होती है और असंतुष्टि होती है। तो इसलिए जहाँ पूजा का इतना बड़ा विधान है, वहाँ कुछ पालनीय नियम हैं जो कि व्रती महिलाओं को करना चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि करवा चौथ के व्रत के पारायण के दौरान जब पूजा हो जाती है तो माताएं बहनें चंद्रमा का दर्शन करके ही उनको अर्घ्य दे करके व्रत का पारायण करती हैं। और छलनी में पति के मुख को देखा, पति का दर्शन किया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि चंद्रमा का दर्शन ही क्यों?